धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। उपेंद्र कुशवाहा के घर वापसी को लेकर के लगभग विराम लग चुका है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी और इन चर्चाओं के बीच में एक नया अपडेट आया है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की एक बार फिर से दोस्ती होने की बात को लेकर के बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई थी। कहा यह जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ आएंगे और उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं चल ही रही थी कि इसी बीच में हमने आपको बताया ही था कि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पूरी टीम से बात करने की कोशिश की। उनके कोर टीम के मेंबर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बात धीरे धीरे करके चर्चा के परवान पर पहुंच गई। जदयू की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा था और इस बात को लेकर के कई तरह के कहा जा रहा है कि तर्क भी दिए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए छोड़ने के क्या कारण हैं और जेडीयू ज्वाइन करने के क्या कारण हैं। यहाँ तक कि हमने भी आपको खबरों में बताया था कि कुछ लोगों को नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच एक बार फिर से नज़दीक लाने के लिए जिम्मेवारी दी गई है। इसी बीच में एक खबर आ गई कि अचानक से सम्राट चौधरी के 16 नवंबर को जन्मदिन के दिन रात के 10 बजे दोनों की मुलाकात हो जाती है और इस मुलाकात के बाद चर्चा फिर से एक बार हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इस खबर के बाद एक्शन में आ गया है और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से सम्राट चौधरी के साथ सब कुछ ठीक ठाक है, भाजपा के साथ सब कुछ ठीक ठाक है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के 10 बजे पहुंचने का मतलब आप समझ ही सकते हैं। हो सकता है उनकी व्यस्तता भी हो, लेकिन इसके बाद भी कयासों का बाजार शांत नहीं हुआ। कहा यह जाने लगा कि पार्टी के को लेकर के पार्टी के कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसको लेकर के भी कई तरह के बातें सामने चल रही हैं और अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है। यही बात हो ही रही थी कि इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने इन सारी बातों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि वो जहां हैं वहां पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सवाल नहीं उठता है। हाँ, नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध बेहतर हैं। राजनीति अलग होती है और व्यक्तिगत संबंध और रिश्ते अलग होते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के उनकी चिंताएँ जरूर हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच में अचानक से आज सुबह जब नित्यानंद राय पहुंचते हैं उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर, और ये आवास वही है जो एमएलसी रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा को अलॉट की गई थी, अभी भी एमएलसी नहीं है, रिजाइन कर दिया है, पार्टी भी छोड़ दिया है, उसके बाद भी उनके पास यह आवास है। ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ और घर वापसी की संभावनाएँ पूरी तरह से शांत नहीं हुई हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री जब पहुंचते हैं नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, तो उपेंद्र कुशवाहा खुद इन तस्वीरों को साझा करके लिखते हैं कि आज सुबह सुबह मेरे पटना आवास पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नित्यानंद राय जी के साथ चाय पर खूब गपशप हुई। अब इसका माने आप समझ सकते हैं। एक तरफ हमने आपको बताया था आज सुबह ही कि भारतीय जनता पार्टी के बीच खेमेबाजी चल रही है और उस खेमेबाजी में अपना अपना खेमा मजबूत करने की सभी कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ सब कुछ ठीक ठाक होने का एहसास करा रहे हैं, भरोसा दिलवा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो वहीं नित्यानंद राय जो कल के फ्लॉप कार्यक्रम के बाद पहुंचते हैं सीधे उपेंद्र कुशवाहा के पास, इसके मायने क्या निकाले जाएं। निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से उसी राह निकल पड़े हैं जिस राह पे कभी नीतीश कुमार हुआ करते थे। देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। नित्यानंद राय सीधे अमित शाह से जुड़े हुए हैं और ऐसा तो नहीं कि अमित शाह का वो फाइनल संदेश लेकर के पहुँचे हैं जिसमें जो शर्तें थी उन शर्तों पर मुहर लग गई है। क्या है हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।